बहुत बहुत स्वागत है नीम इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका। जैसा कि आप सबको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है मिशन HPSSC। तो इसके बारे में बताने से पहले मैं बता दूं कि आज हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास, हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड डिफरेंट न्यूमेरिकल्स, हाउ टू फाइंड आउट द पार्टिकल्स नंबर ऑफ मोल्स। तो अपनी क्लास में चलने से पहले मैं आपको नीम इंस्टीट्यूट के बारे में बता दूं। नीम इंस्टीट्यूट जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बोर्ड के अंडर आने वाले डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करता है। इस सेशन में मैं स्पेशली बात कर रही हूँ हमारे HP टेट के बारे में। तो हमने HP टेट की तीनों स्ट्रीम्स की जो है वो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो शुरू कर दी हैं। अगर आप भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस में शामिल होना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, नीम इंस्टीट्यूट लिखिए, वहाँ आपको इस तरह का आइकन देखने को मिलेगा। उसको इंस्टॉल कीजिए और अपनी ऑनलाइन क्लास बुक करवाने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल करके आप अपनी ऑनलाइन क्लास जो है वो बुक करवा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि नीम इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। हमारा सबसे पहला बेनिफिट मिलता है 1 वीक डेमो फ्री। 1 वीक डेमो फ्री का मतलब है कि अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो ये नहीं कहेंगे हम कि आप फर्स्ट डे आइए फीस दीजिए तभी जो है वो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 1 वीक तक हम आपको आपके टेस्ट से रिलेटेड और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है वो फ्री में पढ़ाएंगे ताकि आप एनालाइज कर पाएँ कि क्या जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, क्या यहाँ पे टीचर कैपेबल हैं कि आपको वो अच्छे से आपके एग्ज़ाम की तैयारी करवा सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो हमने 1 वीक डेमो फ्री रखा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो फीस दीजिए, एडमिशन लीजिए, अदरवाइज़ आप जो है वो क्लासेस से क्विट कर सकते हैं। इसके अलावा डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट एंड क्विजेज एंड डाउट रिमूवल सेशन भी जो है हमारा रहता है। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि हमारी जो फीस है HP टेट की मैं बात कर रही हूँ वो है 1999 रुपीज़, और इन रुपीज़ में भी जो है हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं BPL स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो अपनी पढ़ाई को जो है वो कंटिन्यू कर सकें, उन्हें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है आपको HP टेट में मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेक्शन करवाऊंगी। HP टेट में मेडिकल नॉन मेडिकल वालों की केमिस्ट्री मेरे पास रहेगी और मेडिकल की बायोलॉजी सेक्शन जिसमें बॉटनी जूलॉजी आता है वो भी मेरे पास रहेगा। तो चलिए चलते हैं अपनी केमिस्ट्री की क्लास की तरफ। तो सबसे पहले जैसे आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है आपको पता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे ऑक्सीजन एटम है उसका एटॉमिक नंबर है 2, तो उसका एटॉमिक नंबर है 8, ठीक है। तो एटॉमिक मास कितना हुआ उसका 16 हुआ, ठीक है। जैसे कोई आपके पास लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर है 3, ठीक है, तो उसका एटॉमिक मास हुआ आपके पास 6, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या हुआ, जब हम इस एटॉमिक मास को, ठीक है, ग्राम में लिखते हैं, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। कंफ्यूज नहीं होना है, जो एटॉमिक मास है वही ग्राम एटॉमिक मास है, लेकिन जब हम इस एटॉमिक मास को जैसे हम 16 लिखते हैं इसको हम अगर ग्राम में लिखते हैं तो हम उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। ऐसे हम एटॉमिक मास को कैसे डिनोट करते हैं, हम एटॉमिक मास को डिनोट करते हैं, पहले हम यूनिट लेते थे AMU। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है तो 16 AMU। प्रेजेंट टाइम में हम 16U से जो है वो डोनेट करते हैं, ठीक है। ये हुआ एटॉमिक मास, ठीक है, किसका, ऑक्सीजन का। अगर मैं इस एटॉमिक मास को ग्राम में लिखूं तो वो हो गया ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास तो एटॉमिक मास ही है, जब हमने यूनिट्स लगा दी उसमें ग्राम तो वो बन गया ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं तो वो बन जाएगा 16 ग्राम, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है, quantity of an element whose mass in grams numerical equal to its
रिलेटिव एटॉमिक मास। वही बात है कि एटॉमिक मास इन ग्राम कुछ नहीं है, वो सिर्फ उसका एटॉमिक मास है। ऐसे हम एटॉमिक मास को यू से लिखते हैं, जब हम उसमें यूनिट्स लगा देते हैं ग्राम तो वो बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास। जैसे एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 यू है, ये 0 नहीं है, ठीक है, यू है, ये 0 नहीं है। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन है 14, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है उसका 7 और एटॉमिक मास होता है 14। एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है 16, ठीक है। तो एटॉमिक मास को मैंने बताया हम यूनिट से लिखते हैं यू, पहले हम लिखते थे AMU एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन अब AMU को जो है वो कर दिया गया है आपके यू से रिप्लेस। In other words, if the atomic mass of an element is expressed in gram, it is called gram atomic mass, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं atomic mass of nitrogen is 14U, ठीक है। अब मैं बोलूँ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, तो आप लिखेंगे उसको 14 ग्राम, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ग्राम एटॉमिक मास, अकेला एटॉमिक मास बोलती तो 14U और ग्राम एटॉमिक मास बोला तो 14 ग्राम। इसी तरह एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16U, ठीक है, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम, और कुछ नहीं है। जो ग्राम एटॉमिक मास है वही जो है हम ग्राम में लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, वो होता है 14, ठीक है, 14 ग्राम। 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम के जो 1 ग्राम एटम है उसका कितना मास है 24 ग्राम। इसका मतलब है, ठीक है, कि जब एटॉमिक मास को हम ग्राम में लिखते हैं तो वो बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। सिमिलरली इफ द जैसे एटॉमिक मास है किसका, मैग्नीशियम का, कितना है 24, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 12, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 24 ग्राम। और ये जो ग्राम एटॉमिक मास आता है ग्राम में, इसको हम बोलते हैं 1 ग्राम एटम। क्या बोलते हैं, 1 ग्राम एटम। जैसे एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन आ गया 24 ग्राम, तो 24 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में कितने एटम होंगे, तो वो होंगे 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। या मैं बोलूँ 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में कितने ग्राम एटम होंगे, तो वो होंगे 1 ग्राम एटम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इक्वलेंट हैं। एटॉमिक मास को जब आप यू से लिखते हैं तो वो एटॉमिक मास बनता है, जब उसको आप ग्राम में लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, ग्राम एटॉमिक मास। अब मैं बात करूं कि 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 14 होता है एटॉमिक मास नाइट्रोजन का, उसमें कितने एटम्स हैं, तो उसमें होते हैं 1 ग्राम एटम। या 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में कितने एटम हैं, तो वो होंगे 1 ग्राम एटम। या मैं बोलूँ आपको 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज एटम, तो वो होंगे 1 ग्राम एटम, ठीक है, ठीक है। इस तरह से जो है वो एटॉमिक मास को हम ग्राम में लिखते हैं। सिमिलरली इफ द मोलिकुलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है, इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 ग्राम मॉलिक्यूल। अगर हम मॉलिक्यूलर मास को किस में लिखें, ग्राम में लिखें, तो हम उसको बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूलर मास। जैसे मान लो CO2 है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, कार्बन टोटल इसमें है 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो 1 कार्बन का एटॉमिक मास आ गया 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, हैं कितने वो 2, तो 32 प्लस 12 कितना हो गया 2 2 4 3 1 4, 14 ग्राम, ठीक है। तो जो 14 ग्राम है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, जो 14 ग्राम है वो क्या आ गया, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ CO2, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू कितना 44 ग्राम। अगर मैं बोलूँ 44 ग्राम ऑफ CO2 हैज़ एटम्स, तो वो होंगे आपके 1 ग्राम एटम, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक टर्म से दूसरी टर्म को रिलेट किया गया है। जब एटॉमिक मास को आप ग्राम में लिखते हैं तो वो 1 ग्राम जो है वो मास आ जाता है आपका। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है,
मास ऑफ 2.5 ग्राम एटम्स ऑफ मैग्नीशियम इज 1 ग्राम एटम। ठीक है, आपको देखो जो आपको फाइंड आउट करना है मास ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, ये क्वेश्चन है आपका। मास ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम फाइंड आउट करना है। तो 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम हैव मास इज इक्वल टू 24 ग्राम। तो 2.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में कितना मास होगा, आप सीधा इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने रिलेट किया एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, होता है ग्राम एटॉमिक मास के। किसके बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास होता है 1 ग्राम एटम। कितना 1 ग्राम एटम। ये सारी चीजें एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास एंड 1 ग्राम एटम आपस में रिलेट हो गए। तो मैं अगर बोलूं कि 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम का मास कितना है, तो कितना आएगा, जो उसका एटॉमिक मास है या जो उसका ग्राम एटॉमिक मास है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है मास ऑफ 2.5 ग्राम एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, ये इतना क्वेश्चन बनता है आपका। तो मास ऑफ 2.5 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, 2.5 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम का पूछा है। तो 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम का मास कितना है, जो उसका एटॉमिक मास है। तो 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम हैव मास इज इक्वल टू 24 ग्राम। तो 2.5 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम में कितना मास होगा, 24 इंटू 2.5 जो आएगा आपका 60 ग्राम। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ये बराबर होता है आपके ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो बराबर होता है आपके 1 ग्राम मॉलिक्यूल। कितना होता है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल। अब मैं एग्जांपल बताऊं, हमने CO2 का मॉलिक्यूलर मास जो था वो फाइंड आउट किया, वो आया था आपके पास 44U। अगर हम इसको ग्राम में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 44 ग्राम, और ये सब इक्वल हो जाएगा किसके, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कितने ग्राम उसका एटॉमिक मास हुआ, 44 ग्राम। तो ऐसे हमें ज़्यादा का निकालना पड़े तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर कम का निकालना पड़े तो हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ग्राम एटॉमिक मास इन 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो पहले तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आपको पता है 40 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन हैव मास इज इक्वल टू 14 ग्राम, क्योंकि मैंने आपको बताया 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम इज इक्वल टू एटॉमिक मास, ये सारी चीजें इक्वल हैं। तो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन हैव मास 14 ग्राम। 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे आपसे पूछा है ग्राम एटम्स इन 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ग्राम एटम निकाल रहे हैं आपको कितने ग्राम में, 1.4 ग्राम में। तो 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14 ग्राम्स होता है। 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन हैज एटम कितने होते हैं, 1 ग्राम एटम, क्योंकि क्या होता है जो एटॉमिक मास इन ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम, मैंने पीछे पढ़ाया आपको। तो 14 ग्राम में अगर 1 ग्राम एटम है तो 1.4 ग्राम में कितने एटम होंगे, तो वो होंगे आपके 1/4 इंटू 1.4 इज इक्वल टू 0.1 ग्राम एटम, क्योंकि यहाँ पे से आपसे ग्राम एटम पूछा है और कितने ग्राम में पूछा है, 1.4 में। अगर 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में 1 ग्राम एटम होते हैं तो 1.4 ग्राम में कितने एटम होंगे, तो वो होंगे 1/14 इंटू 1.4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, हाउ मेनी देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। यहाँ से आपके से पूछा है कितने ग्राम मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, कितने में, 4.9 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एटॉमिक मास ऑफ H2SO4। तो एटॉमिक मास ऑफ H2SO4 कितना है, देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इसका एटॉमिक मास कितना है, 1। ठीक है, प्लस सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 16,
प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4, उसका एटॉमिक मास 16, तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा आपके पास 98U। ठीक है, ये आ गया एटॉमिक मास। अब हम इसको बोलें कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है H2SO4 का, तो वो आ गया आपके पास 98 ग्राम। 98 ऑफ जो आपका H2SO4 है उसमें कितने ग्राम मॉलिक्यूल हैं, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, क्योंकि हमने बताया एटॉमिक मास इन ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल एंड एटॉमिक मास इन ग्राम इज ऑल्सो इक्वल टू 1 ग्राम एटम। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल जो है H2SO4 के वो कितना मास कंटेन करते हैं 98 ग्राम। तो 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 कितना करेंगे, 98 ग्राम कंटेन करते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल। तो 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 में कितने ग्राम मॉलिक्यूल होंगे, 1/98 इंटू 4.9 जो आएगा आपका 0.05 ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा था ग्राम मॉलिक्यूल किसमें, इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 में। ठीक है, तो 98 में अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल होते हैं तो 4.9 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो 1 बाई उतना और इंटू 4.9। नेक्स्ट है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या है, 1 मोल रिप्रेजेंट एवोगैड्रो नंबर। देखिए जो एवोगैड्रो नंबर है एज इट इज याद रखना है आपको, क्योंकि पेपर में जो है वो कई बार जो है वो एवोगैड्रो नंबर जो है वो डायरेक्ट पूछा गया है। 1 मोल रिप्रेजेंट एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर है आपका 6.022 into 10 raised to power 23 molecules. Similarly, gram molecular mass of any element has 6.022 into 10 raised to power 23 molecule. For example, ठीक है, तो यहाँ पे मोल आ गया कॉन्सेप्ट। मैं आगे आपको चीजें रिलेट करके दिखाऊंगी। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने कार्बन एटम्स होंगे, जो एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ मॉलिक्यूल की बात आ गई। 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, जब एटम होगा तो इतने एटम्स होंगे जो आपका एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। जब मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसमें आपके इतने मॉलिक्यूल्स होंगे जो आपका एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो यहां पे सारी चीजें कोरिलेट हो गई। ग्राम एटॉमिक मास कितना, क्या क्या मतलब हुआ, 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम किसके बराबर हुए, 1 मोल के। अब यहाँ हम एटम्स की बात कर रहे हैं तो सारी चीजें हमने क्या ली हैं, एटम्स एटम्स एटम। तो जैसे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है, कितना है हाइड्रोजन का 1 ग्राम। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में जो है वो कितने ग्राम एटम है, 1 ग्राम एटम। और उन 1 ग्राम एटम में कितने एवोगैड्रो नंबर हैं, तो वो हैं 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स। कितने हैं, 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स। तो ये चीज़ें आपस में कोरिलेट हो गई। ग्राम एटॉमिक मास कितना हुआ, 1 ग्राम एटम बोल सकते हैं उसको, और 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी उसी तरह से जो है वो कोरिलेट होगा। जैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 44 ग्राम, तो इसका क्या मतलब हुआ, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 1 ग्राम मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, और वो इक्वल होगा कितना, 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल। तो ये सारी चीजें आपस में कोरिलेट हो गई। ठीक है, आगे है ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1 ग्राम मॉलिक्यूल, यही चीज यहाँ पे रिपीट करके लिखी है। नेक्स्ट है, आगे क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ फ्लोरीन आर प्रेजेंट इन 1.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 ग्राम ऑफ फ्लोरीन। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एटम्स कितने ग्राम में, 1.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 ग्राम ऑफ फ्लोरीन में आपको फ्लोरीन के एटम्स फाइंड आउट करने हैं। तो 19 ग्राम ऑफ फ्लोरीन में कितने एटम्स होते हैं, कितने एटम्स क्या होते हैं, आपका एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो 19 ग्राम ऑफ फ्लोरीन में एटम होते हैं इतने, 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, ठीक है, 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 डिवाइडेड बाई 19, क्योंकि 1 को हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। तो 1.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 ग्राम ऑफ फ्लोरीन में कितने एटम होंगे, वो होंगे आपके
ये वाली इक्वेशन 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 19 इंटू 1.9 इंटू 10⁻⁻6 जो आ जाएंगे आपके इतने एटम्स, ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻16 एटम्स, ये आ जाएगा फिर आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे इफ़ यू है, मैं कुछ फॉर्मूले लिखा रही हूँ वो आपको नोट करने हैं, उनसे आप सारे निकाल सकते हैं। इफ़ यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम मास, अगर आपके पास मास दिया है और आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो आपके पास फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। अगर मास दिया है, ठीक है, एटम का मास दिया होगा आपको, एटॉमिक मास दिया होगा ग्राम में, तो उसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो गिवन मास जो दिया होगा और मॉलिक्यूलर मास जो आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इफ नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम पार्टिकल, अगर आपको पार्टिकल से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, आपको पार्टिकल दिए होंगे, एवोगैड्रो नंबर दिया होगा और वहां से आपको अगर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो आप फाइंड आउट करेंगे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। अगर आपसे मास पूछा गया है तो मास पूछा गया है डायरेक्ट, तो मास होगा मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप अगर आपको अच्छे से आएंगे तो आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर 52 ग्राम ऑफ हीलियम, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं आपको किसमें, 52 ग्राम ऑफ हीलियम में। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ मोल्स, तो और दिया क्या गया है, मास दिया गया है, एटॉमिक मास दिया गया है। तो मैंने आपको फॉर्मूला लगाया कि जब आपको मास दिया हो और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो सीधा फॉर्मूला लगता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है, 52 ग्राम, कितना है 52 ग्राम है, 54 नहीं है, 52 ग्राम। और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है हीलियम का, वो होता है 4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है कितना 2। तो आ जाएगा आपका 13, कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा आपका आंसर। तो नंबर ऑफ मोल्स आपसे पूछे गए हों और आपको मास दिया गया हो तो फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मास of 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन, कैलकुलेट द मास, ठीक है, कैलकुलेट द मास 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है, नाइट्रोजन एटम्स है यहाँ पे, ठीक है, 0.4 ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है। तो मास पूछा गया है आपसे, ठीक है, मास पूछा गया है, दिए क्या हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो मास के लिए मैंने पीछे फॉर्मूला लिखाया कि आपसे मास पूछा गया है और नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं कितने, नाइट्रोजन एटम में। तो सीधा फॉर्मूला लगाना है आपको मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलर मास नाइट्रोजन का 14, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.4 मोल्स हैं आपके, ठीक है। यहाँ भी यही लिखा हुआ है 14 इंटू 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है, मास फाइंड आउट करना है। और पीछे मैंने आपको फार्मूला लिखाया कि अगर आपको क्या दिया गया हो, मोल्स दिए गए हों तो और आपको मास निकालना हो तो फॉर्मूला है मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलर मास है नाइट्रोजन का 14 एंड नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.5, तो आंसर आ जाएगा आपका 7 ग्राम, ठीक है। अगर है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर 12 कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, कि आपको क्या फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स कितने में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए गए हैं आपके, नंबर ऑफ मोल आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। और आपको क्या दिए हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो और पार्टिकल दिए हैं तो फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो वो आ जाएगा आपके पास 2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड करने हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं आपको, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है। तो इस तरह से जो है, जो मैंने ये वाले फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, ये
बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं आपको। जब आपको क्या दिया हो, मास दिया हो, तो वो आता है गिवन मास और मोलर मास, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड आउट करने हैं और आपको पार्टिकल्स दिए हों तो वो आप फाइंड आउट करेंगे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अगर आपसे डायरेक्ट मास पूछा हो तो वो होता है मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स। तो इन सब चीज़ों को कोरिलेट करके जो है वो आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स जो है वो प्रैक्टिस से आते हैं, मेनली जो है वो टेट के टेस्ट में जो है नॉर्मल पूछे जाते हैं। एक तो मॉलिक्यूलर मास पूछा जाता है, जैसे C6H12O6 का कितना है, ठीक है, जनरली तो आपसे ये पूछा जाता है। और नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड आउट करने होते हैं, तो वो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए हैं, ठीक है। तो वो फॉर्मूले आप अपनी जो है वो न्यूमेरिकल में लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।